इंदौर में 100 बिस्तरों का एक अस्पताल पिछले 6 साल से कागजों पर ही चल रहा है। सरकारी सिस्टम का ये एक ऐसा सच है जो आपको चौंका देगा। इंदौर के खजराना इलाके में 6 साल पहले 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का ऐलान किया गया। अस्पताल के लिए 87 पद मंजूर भी तुरंत हो गए, लेकिन आज तक अस्पताल की जमीन तक तय नहीं हो सकी। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल नहीं बना, फिर भी उसके नाम पर कर्मचारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर लगातार हो रही है। देखिए ये आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट। आज की कहानी किसी तस्वीर से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि जिस अस्पताल के बारे में आपको बताना है दरअसल वो कभी बना ही नहीं है। अस्पताल हवा में है, वो भी कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं। इंदौर के खजराना में 100 बिस्तरों का अस्पताल केवल कागजों पर ही चलता है। ना इमारत, ना बोर्ड, ना ओपीडी और ना ही मरीज, लेकिन कर्मचारी जरूर हैं। साल 2020 में यहां 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल की घोषणा हुई। 87 पद भी स्वीकृत कर दिए गए, लेकिन हैरानी की बात है कि 2026 तक अस्पताल की इमारत तो दूर, उसके लिए जमीन तक तय नहीं हो सकी। हम इस वक्त मौजूद हैं इंदौर शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्र खजराना क्षेत्र में। 2020 में यहाँ पर घोषणा की गई थी खजराना सिविल अस्पताल बनाने की, लेकिन अस्पताल तो दूर की बात है, अभी तक यहाँ पर उस अस्पताल के लिए जमीन का आवंटन भी नहीं हो पाया। लोक स्वास्थ्य विभाग की एक ट्रांसफर लिस्ट आई थी। श्रीमती रीना चौहान जो हैं, उनका ट्रांसफर कहाँ किया गया है, मैंने इस पर गोला भी बनाया है। सिविल अस्पताल खजराना इंदौर। जब अस्पताल बना ही नहीं, जब जमीन मिली ही नहीं, तो लैब टेक्नीशियन कैसा। यहाँ पर पिछले कुछ समय में 80 से ज्यादा पदों पर लोगों को ट्रांसफर किया गया है। जहां अस्पताल नहीं है वहां के लिए कितनी व्यवस्थाएं की हुई है ये तो आपने देख लिया, लेकिन अब एक और तस्वीर दिखाते हैं जिला अस्पताल की। यहाँ अस्पताल तो है, लेकिन विडंबना ये है कि यहाँ व्यवस्था करना शायद प्रशासन भूल गया है। 3 शेड में यहाँ इमरजेंसी वार्ड संचालित होता है। जहाँ पर डॉक्टर है तो अस्पताल नहीं है, और जहाँ अस्पताल है तो वहाँ पर सुविधाओं के आगे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। ये इंदौर का जिला अस्पताल है, और जिला अस्पताल में जो सुविधाएं हैं वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करती हैं, क्योंकि जो इमरजेंसी वार्ड है वो यहाँ पर 3 शेड में चलाया जा रहा है। यहाँ पर लोगों को आप देखिए कितनी कम सुविधाओं में इलाज दिया जा रहा है। अस्पताल के लिए जमीन का ये मामला 6 साल से अटका हुआ है। कई बार प्रस्ताव भेजे गए, कई बैठकें हुई, लेकिन न जमीन मिली और न निर्माण शुरू हो पाया। इसका खामियाजा हर दिन हजारों मरीज भुगत रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए दूसरे सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। मैं एक बार अपने विषय संज्ञान में लाया है, मैं इसका परीक्षण करूंगा, जो भी इसमें योग्य कार्रवाई होगी वो की जाएगी। भी चिन्हित की गई है और ज़मीन से संबंधित दस्तावेज भी हमको उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से हमको ज़मीन पे कब्जा नहीं मिल पाया, इसलिए अस्पताल निर्माण की एजेंसी भी तय नहीं हुई। जो स्टाफ जहाँ पदस्थापना की गई है, तो इस पूरे पीरियड में लगभग पिछले 2 से ढाई वर्ष के अंदर 65 से ज़्यादा संजीवनी क्लिनिक हमने संचालित किए हैं। तो जो भी संजीवनी क्लिनिक हैं ये इनके माध्यम से चल रहे हैं। खुद स्वास्थ्य मंत्री भी ये जानते हैं कि अस्पताल फिलहाल केवल कागजों में ही सिमटा हुआ है। कागज में नहीं बनाया, अभी तो वो मंजूर हुआ है, पद मंजूर हो गए, पैसा मंजूर हो गया, लेकिन जमीन न मिलने के कारण काम शुरू नहीं हुआ है। और काम शुरू होगा तो हो जाएगा। ये तस्वीर सिर्फ एक अधूरे अस्पताल की नहीं, ये उस सिस्टम की तस्वीर है जहां कागजों में विकास जमीन की हकीकत से कहीं आगे दौड़ता नजर आता है। विस्तार न्यूज के लिए संवाददाता अक्षत मिश्रा की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि अस्पताल नहीं है लेकिन स्टाफ है, मरीज हैं लेकिन मरीजों को इलाज करने के लिए सुविधाएं नहीं है। सवाल सिर्फ एक अस्पताल का नहीं बल्कि सरकारी व्यवस्था का है, और देखना होगा कि इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। देखना होगा कि इस खुलासे के बाद खजाना को कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत का अस्पताल कब मिल पाता है।